हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल कीप इट सिंपल। आज के वीडियो में हम बात करेंगे एनएमडीसी के बारे में। सबसे पहले हम कंपनी के ओवरव्यू के बारे में बात करेंगे, फिर लेटेस्ट न्यूज़ के बारे में बात करेंगे और अंत में ये देखेंगे कि इसका शेयर प्राइस कैसा चल रहा है और हमें इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम कंपनी के ओवरव्यू के बारे में बात करेंगे। एनएमडीसी यानी कि नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, ये इंडिया की लार्जेस्ट आयरन और प्रोड्यूसर और एक्सपोर्टर है। इसके अलावा ये बहुत सारे मिनरल के एक्सप्लोरेशन में भी इन्वॉल्व हैं। जैसे कि आयरन और इनका मेन वन हो गया, उसके बाद कॉपर हो गया, रॉक फॉस्फेट हो गया, लाइमस्टोन हो गया, डायमंड हो गया, टिन हो गया, ग्रेफाइट हो गया, बहुत सारी चीजों में इन्वॉल्व हैं ये। मिनिस्ट्री ऑफ स्टील के अंडर काम करती हैं, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर आता है। मार्केट कैपिटलाइजेशन इसका 45,000 करोड़ है, जो कि इसको एक मिड कैप कंपनी बनाता है। और अगर इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो इसका 68% हिस्सा प्रमोटर के पास है, 20% के आसपास डोमेस्टिक इंस्टीट्यूट्स के पास है और बाकी 5% फॉरेन इंस्टीट्यूट्स के पास और 7% आम पब्लिक के पास है। इसमें पीछे 6 एक महीने का अगर पैटर्न देखें तो प्रोमोटर ने अपनी होल्डिंग को 7.5% से गिराया है, वहीं फॉरेन इंस्टीट्यूट्स और रिटेल इन्वेस्टर ने बाय किया है। और अगर इसके फाइनेंशियल्स की बात करें तो इसकी इनकम आप देखेंगे कि लगातार बढ़ रही है, पिछले साल से हर क्वार्टर में लगातार बढ़ रही है और इसका प्रॉफिट भी लगातार बढ़ रहा है। और इस साल इसने अपनी लाइफ टाइम एवर प्रॉफिट इस क्वार्टर में यानी कि जून 2021 में इसका लाइफ टाइम एवर प्रॉफिट था। और इसकी वजह थी क्योंकि आयरन ओर के प्राइजेस इंटरनेशनल और डोमेस्टिक मार्केट में काफी बढ़ गए थे स्टील की डिमांड की वजह से। और इन्होंने जो आयरन ओर का प्रोडक्शन है 35% पिछले साल से अगर कंपेयर करें तो इनका ज्यादा था। और इसमें से 94% जो भी इनकी आयरन ओर प्रोडक्शन और सेल थी वो डोमेस्टिक मार्केट में थी। और उसका रीजन था कि इंफ्रास्ट्रक्चर पे इंडिया बहुत खर्चा कर रहा है, तो उसकी वजह से स्टील की डिमांड बढ़ रही है और स्टील का ये मेन रॉ मटेरियल है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब आप सोच रहे होंगे कि भाई इतना अच्छा चल रहा है कंपनी के साथ, इसने लाइफ टाइम हाई प्रॉफिट कमाया, तो अभी हाल फिलहाल में इसका शेयर नीचे क्यों गिर रहा है? तो उसका रीजन है कि इनको अपने आयरन ओर के प्राइसेस को कम करना पड़ रहा है। तो अगर हम बात करें लेटेस्ट डेवलपमेंट की इस कंपनी में, तो एनएमडीसी ने अपने जो अभी इसी 4 सितंबर से अपने आयन और जो लंप और फाइंस होते हैं, लंप एक हाई ग्रेड मटेरियल होता है और फाइंस थोड़ा लो ग्रेड होता है, तो उसके प्राइजेस 1,000 रुपए से कम किए हैं। और नया प्राइस जो लंप का है वो 6150 पर टन है और वहीं फाइंस का 5160। और ये ऐसा नहीं है कि पहली बार प्राइजेस कम किए गए हैं, जुलाई और अगस्त में भी कम किए गए थे। जुलाई में 200 रुपए का प्राइस कम किया गया था और अगस्त में लंप का प्राइस 300 रुपए और फाइन का प्राइस 200 रुपए। तो आप ये देखिए कि 1500 रुपए तक लंप का प्राइस कम हुआ है और 1400 तक फाइन्स का प्राइसेस। और ऐसा क्यों हो रहा है? एक रीजन तो है कि वे डोमेस्टिक मार्केट की बात करें तो स्टील की डिमांड थोड़ी बहुत सेकेंड वेव ऑफ कोविड से इम्पैक्ट हुई थी, जिसकी वजह से अब उसका इम्पैक्ट आ रहा है आई मीन इस क्वार्टर में। तो वो एक रीजन है। और दूसरा जो एक और बड़ा रीजन है कि चाइना में लगातार स्टील की प्रोडक्शन को कम किया जा रहा है, क्योंकि वो अपने कार्बन फुटप्रिंट को कम कर रहे हैं आने वाले ओलंपिक की वजह से और भी कुछ कारणों की वजह से। तो उसकी वजह से इंटरनेशनल मार्केट में आयरन ओर का प्राइस काफी कम हो रहा है और इसका इम्पैक्ट एनएमडीसी को भी पड़ रहा है। तो ये दो प्रमुख कारण हैं जिसकी वजह से इनके प्राइसेस में कमी आ रही है। और अगर हम और कुछ न्यूज की बात करें कंपनी में, तो ये अपनी काफी कैपिटल एक्सपेंडिचर बढ़ाया है इन्होंने 3,750 करोड़, ताकि ये अपनी जो प्रोडक्शन कैपेसिटी है उसको 44 मिलियन टन्स पे ले जा सकें, जो कि अभी पिछले साल से अगर देखें तो 35 मिलियन टन रही थी। और अभी अगस्त में एक न्यूज ये भी आई थी कि इन्होंने हाईएस्ट एवर प्रोडक्शन करी है, सेल्स भी इनकी बढ़ रही है। तो कंपनी में ओवरऑल अच्छा चल रहा है, बट चाइना और डोमेस्टिक डिमांड की वजह से थोड़ा सा इम्पैक्ट है। और इसके अलावा एक न्यूज और है जो कि डायरेक्टली इसके बिजनेस से रिलेटेड नहीं है, बट इनको राजभाषा कीर्ति पुरस्कार मिला है
न्यू दिल्ली में, और इसका रीजन ये है कि ये प्रमोट करते हैं हिंदी एज ए ऑफिशियल लैंग्वेज। ये कुछ इंसेंटिव लाते हैं अपने एम्प्लॉयज के लिए, अगर वो हिंदी में अपना ऑफिशियल काम करें तो उसको ये पुरस्कार मिला है। तो अब हम बात करें इसके शेयर प्राइस की कि भाई ये पिछले अगर 3 महीनों में आप देखो तो 15% तक गिर गया है, एक महीने में 10% तक गिर गया है। हालांकि एक साल की परफॉर्मेंस देखें तो स्टील और ये जो भी मेटल इंडस्ट्रीज हैं इन्होंने बहुत अच्छा किया है, तो इसलिए एनएमडीसी भी उसका बेनिफिशियरी था। तो 72% एक साल में, और इसी साल के अंदर में इतनी भारी गिरावट जो अभी हाल फिलहाल में देखी गई है उसके बाद भी 35% तक बढ़ा है। तो क्या ये शेयर लेने वाला है या नहीं? तो अगर मैं बात करूं सबसे पहले ब्रोकरेज हाउस की, तो ब्रोकरेज हाउस अगर आप देखो तो ये थोड़े से पुराने डेटा हैं जून के, तो जून में इसको 205 से 215 तक वो एक्सपेक्ट कर रहे थे। और अभी सेम शेयर खान ने जो कि 205 बोल रहा था जून में, अभी जब अगस्त में उनका टारगेट प्राइस आया तो उन्होंने इसको बढ़ा के 240 किया है। और अगर हम टिकर टेप के देखें तो एवरेज वो प्राइस बताते हैं इसका 204, जो कि करंट प्राइस से रफली 32% का अपसाइड हो सकता है। और हाई प्राइस इसका 252 बताते हैं, और लो प्राइस भी जो वो गेस करते हैं वो 157 है, जो कि अभी करंट प्राइस जो चल रहा है उससे ज्यादा है। तो वो लोएस्ट है उनके बेस्ड ऑन देयर प्रोडक्टिव एनालिटिक्स। तो अगर मेरी ओपिनियन इस शेयर के बारे में जानी जाए तो अगर इसकी हम हिस्ट्री देखें तो ये प्री कोविड लेवल पे रफली 100 से 130 रुपए के बीच में चलता था। कोविड आया तो 61 हुआ, बट वो अब नॉर्मल था क्योंकि सब प्राइजेस बहुत ही ड्रास्टिकली कम हुए थे, लेकिन वो शॉर्ट टर्म के लिए वो आया। लेकिन इसका जो प्री कोविड लेवल है वो 100 से 130 रुपए के आसपास चलता था। और उसके बाद जब इसकी प्रोडक्शन लगातार बढ़ी और इसके जब प्रॉफिट्स बढ़े तो इसने 213 का हाई भी टच किया अभी पीछे जून में, और अब ये 154 पे मिल रहा है। तो अगर मेरी मानी जाए तो अगर मैं देखो प्री कोविड लेवल से मैं इसको कंपेयर अब नहीं करूंगा, जो मैं इसको मिनिमम मानूंगा, क्योंकि अगर आप टाटा स्टील को देखें या कोई भी बड़ी स्टील कंपनी को देखें इस पीरियड में, तो वो प्री कोविड लेवल से 3 टाइम्स बढ़ चुकी हैं। तो अगर इसको 100 भी माना जाए, 80 से 100 भी माना जाए प्री कोविड लेवल पे, तो अगर ये डायरेक्टली उतना ही बढ़ता है तो ये 240 से 300 रुपए इसका प्राइस आता है फेयर वैल्यू। तो मुझे ये लगता है कि इन सब एनालिसिस के बेसिस पे कुछ ना करते करते, अब 213 इसका हाईएस्ट था लेकिन उसका लाइफ टाइम प्रॉफिट भी हाईएस्ट था, अब थोड़ा प्रॉफिट कम होगा, लेकिन कोविड बेटर होने की वजह से अब इसकी डोमेस्टिक मार्केट में तो डिमांड बढ़ेगी, हालांकि चाइना वाला इशू रहेगा। तो शायद अगर ये 213 भी नहीं छूता तो मुझे ऐसा लगता है कि 204 जो इसका मीडियन प्राइस है टिकर टेप का, 200 के आसपास तो जाना चाहिए। तो रफली 30% अपसाइड तो बनती है, और ये प्राइस बहुत ही अट्रैक्टिव वैल्यूएशन है। हालांकि जो कि एनालिस्ट मान रहे हैं, क्योंकि अभी इनको प्राइजेस शायद और भी कम करने पड़े थोड़े से चाइना के फैक्टर की वजह से, तो ये शॉर्ट टर्म में और भी नीचे जा सकता है। लेकिन मुझे लगता है बाय ऑन डिप्स शेयर जरूर होना चाहिए, क्योंकि इसमें मीडियम टू लॉन्ग टर्म 200 रुपए, और अगर सब कुछ अच्छा चलता है तो ये 250 रुपए तक भी टच कर सकता है। तो ये मेरा ओपिनियन है। अगेन हमेशा की तरह डिस्क्लेमर ये होगा कि अगर आप इसमें इन्वेस्ट करते हैं तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बात कीजिए और फर्दर रिसर्च कीजिए, और तभी कोई अपना इन्वेस्टमेंट डिसीजन लीजिए। थैंक्स सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।